हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक हो गए। आपका मेरे यूट्यूब चैनल संजीव ज्ञान गुरुकुल पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 10 के त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग का प्रश्न 29.1 का गणित में प्रश्न 10 सोल्व करके समझाऊंगा। इस क्वेश्चन को मैं आपको बहुत ही आसानी में जीबी में स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, ताकि आप सभी स्टूडेंट को इस प्रश्न का हल अच्छी प्रकार समझ में आ जाए। ठीक है, और यदि वीडियो आपको पसंद है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप वीडियो पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमारी हर पहली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, प्रश्न 10 सोल्व करने से पहले मैं आपको एक बात कह दूं कि इस वीडियो को पूरा अंतर देखिए, बीच में कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको वीडियो का हल अच्छी तरह समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो देखिए प्रश्न 10 क्या कह रहा है। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए मैंने दो समान ऊंचाई के आपका खंभे बना लिए है, देखिए। ठीक है, और जो 80 मीटर एक चौड़ी सड़क है, इसके दोनों ओर क्या स्थित है। ठीक है, और क्या बोलेगा, देखिए इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। ठीक है, तो चलिए इन दोनों खंभों के बीच में सड़क में एक बिंदु ले लेते। ठीक है, तो हम लोग यहाँ बिंदु ले लेते हैं। बोला गया है एक खंभों के शिखर से इसका उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री या 30 डिग्री है। ठीक है, तो देखिए जिस कोण का खंभों से शिखर से ऊंचाई कम होगा उसका उन्नयन कोण भी कम होगा, और जिस कोण से शिखर का खंभों का ऊंचाई अधिक होगा उसका उन्नयन कोण भी अधिक होगा। ठीक है, इसको इस प्रकार हम लोग जानेंगे। ठीक है, क्योंकि हमको पता नहीं 60 30 को हम लोग किसका उन्नयन कोण बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए अगर इसके शिखर को हम लोग इस बिंदु से मिलाएंगे तो जो कोण बनेगा वो क्या होगा, आपका 30 डिग्री का होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसके शिखर से इस बिंदु का कोण का क्या है, ऊंचाई क्या है आपका, कम है, इसीलिए इसका थीटा का मान भी कम होगा। ठीक है, क्योंकि इस बिंदु से इस बिंदु की दूरी अधिक है। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग इसको मिला देते हैं। देखिए चलिए मिला लेते हैं इसके शिखर से। चलिए मिला लिए, इसको कर देते हैं 30 डिग्री। ठीक है, और ये देखिए इस कोण से इसके शिखर का ऊंचाई क्या है, अधिक है, इसीलिए इसके थीटा का मान भी अधिक होगा 60 डिग्री, क्योंकि इस बिंदु से इस बिंदु की दूरी क्या है, कम है। चलिए मिला देंगे शिखर से। हो गया, चलिए इसका हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, 60 डिग्री। चलिए अब देखिए हमें इन दोनों खंभों की ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक है, ये खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी याद करना, माने इस खंभे से इसकी दूरी, इसके से दूरी। ठीक है, तो देखिए इसको हम लोग एक्स मान ले रहे हैं, तो ये सेकंड वाला क्या हो जाएगा, आपको हो जाएगा टोटल 80 है पूरा। 80 में से अगर एक्स को घटा दिए तो ये एला नहीं आ जाएगा सेकंड वाला बिंदु, तो 80 माइनस एक्स। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक कर लिए। ठीक, चलिए हम नाम दे देते हैं इस बिंदु को ए, इसको बी, इसको सी और इसको डी। ठीक, और इसको दे देते ए बी सी डी ई दे देते हैं। ठीक है, ये आपका यहाँ से यहाँ तक का मान है। ठीक है, अब इस चित्र के अनुसार हम लोग स्टेटमेंट लिख लेते, तो जो पहले आपको ज्ञात करना उसको लिख दे हल। ठीक है, तो लिखते हैं हल में माना कि दो खंभों की ऊंचाई, खंभों की खंभों की ऊंचाई ऊंचाई बराबर दो खंभा क्या है, ए बी और सी डी। ए बी बराबर सी डी। ठीक है, अब देखिए फिर क्या निकालना है, खंभों से बिंदु की दूरी और खंभों से बिंदु की दूरी, बिंदु की दूरी दूरी क्या हो जाएगा, बी बराबर
पी ई बराबर एक्स और सी ई बराबर 80 माइनस एक्स। इतना हो गया। कोण देखिए ए पी ई बराबर 60 डिग्री, कोण ए ई बी बराबर ई बी, कोण को बीच में रखते, ठीक है, कोण हमारा ये है इसलिए बीच में रखें 60 डिग्री, और कोण सी ई डी बराबर डी बराबर 30 डिग्री। ठीक है, तो चलिए दोनों समकोण त्रिभुज है, ठीक है, यदि ये समकोण है तो आप दोनों में कोई भी पहले निकाल सकते हो, ठीक है, किसी का ही मान पहले, तो हम लोग इसका निकालते हैं पहले मान, ठीक है, ए बी और ई का समकोण त्रिभुज। लिखिएगा समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी ई में देखिए ये अगर कोण है तो ये वाला भुजा आपका हो गया लंब और नीचे वाला आधार, तो लंब और आधार का संबंध हमका टेन थीटा से, तो टेन थीटा लिखिएगा टेन थीटा बराबर पी बाई बी, ठीक है, तो इक्वल टेन थीटा का मान 60 डिग्री, 60 डिग्री लिख दीजिए बराबर बी क्या हमारा भुजा ए बी, और बी क्या है, बी हमारा बी बी बी। अब क्या करूँगा, अब देखिए टेन 60 का मान क्या होता है, देखिए टेन 60 का मान होता है √3, ठीक है, तो लिख दीजिए √3। देखिए ए बी हमारा कुछ नहीं, ए बी कैसे लिख दीजिए, और बी हमारा एक्स लिख दीजिए, ठीक है, तो ए बी बराबर क्या होगा √3x, तो ए बी बराबर √3x, तिरछा तिरछी गुना कर दिए, ये नीचे कुछ नहीं मैंने हुआ ना। चलिए अब क्या करूँगा, लिख दीजिएगा समकोण त्रिभुज, त्रिभुज क्या निकालेगा हम लोग, समकोण त्रिभुज निकालेगा डी सी ई में, समकोण त्रिभुज डी सी ई में, ठीक है, चलिए इसमें भी वही होगा। देखिए ये कोण है तो ये आपका लंब हो जाएगा नीचे आधार, तो लंब और आधार का संबंध किससे, टेन थीटा से, तो लिख दीजिए टेन थीटा बराबर पी बाई बी, टेन थीटा का मान होता है 30 डिग्री, या देखिए 30 डिग्री लिख दीजिए 30 डिग्री। लंब आपका क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा आपका सी डी भुजा, ठीक है, सी डी भुजा, और आधार हो जाएगा सी ई भुजा। टेन 30 डिग्री का मान कितना होता है देखिए, ठीक है, देखिए टेन 30 डिग्री बराबर होता है 1/√3, 1/√3, ठीक है। देखिए सी डी का मान कुछ नहीं मालूम है, सी डी का, सी डी को ऐसे लिख दीजिए, और सी का मान मालूम है, देखिए सी बराबर आपका 80 माइनस एक्स, तो लिख दीजिए 80 माइनस एक्स, ठीक है। चलिए तिरछा तिरछी गुना कीजिएगा, तो सी डी गुना होगा √3 से, तो सी डी गुना √3 बराबर 80 -1 का गुना एक्स होगा, तो 80 माइनस एक्स से आएगा, ठीक है। अब √3 आपका यहाँ गुना में इधर भाग में आ जाओ, तो सी डी बराबर आ जाएगा 80 माइनस एक्स बटे √3, ठीक है। अब देखिए क्योंकि ए बी और सी डी ये दोनों आपका खंभा भरा समान है, ठीक है, तो इसका मान भी आपका समान ही होगा, तो देखिए इसका मान क्या है, देखिए तो ए बी और सी डी ये दोनों क्या आपका समान होगा, ठीक है, तो एक पहला इक्वेशन आप ले लीजिए, उसके ले लीजिए दूसरा इक्वेशन, ठीक है, तो दोनों का तुलना कीजिए, तो लिख दीजिएगा समीकरण 1 और 2 से, ठीक है। चलिए समीकरण 1 का मतलब ए बी
बराबर सी डी। तो ए बी का मान कितना है देखिए, देखिए ए बी बराबर आपका है √3x, लिख दीजिए √3x बराबर इसका मान आपका देखिए सी डी का मान 80 - x बटे √3। ठीक है, अब क्या करूँगा, तिरछा तिरछी गुना करूँगा। तो देखिए √3 और √3 मिल के आ जाएगा 3x, क्योंकि रूट दोनों रूट में है, तो दोनों रूट में से एक 2 3 है, तो एक 3 रूट से बाहर आ जाएगा, x आ जाएगा और ये हो जाएगा 80 - x। ठीक है, तो x को x के पास भेजिए, 3 या माइनस में x है, यहाँ आ जाएगा प्लस में x बराबर के इधर, और ये हो जाएगा 80। ठीक है, अब क्या करूँगा देखिए, देखिए 3x से यहाँ कुछ नहीं, मैंने 1x जोड़िएगा तो 4x आएगा और ये 80। ठीक है, अब देखिए तो आपको अगर x का मान निकालना होगा तो बराबर 80 का इसके लिखिए। देखिए 4x आपस में क्या है, गुणा में है, तो 4 बराबर को उधर जाएगा तो वो भाग में आ जाएगा, तो काट दीजिए, 4 दूनी 8, ये आपका 0 माने x का मान आ गया इसीलिए आपका 20। ठीक है, जब x का मान 20 आ गया, x का मान अगर 20 आ गया तो इसको आप क्या कर दीजिए, x के मान को समीकरण 1 में रख दीजिए, ये आपका आ जाएगा किसका, खंभे की ऊंचाई आ जाएगा। ठीक है, तो लिखिएगा x के मान को समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका ए बी बराबर, ये समीकरण एक क्या है, ए बी बराबर √3x, तो लिख दीजिए ए बी बराबर √3x, यानी आपका क्या हो जाएगा, ए बी बराबर √3x, क्या 20 है आपका, यानी 20√3, ये गुना हो जाएगा। ठीक है, 20√3 मीटर, ये हो जाएगा आपका खंभे की ऊंचाई। ठीक है, तो चलिए खंभे की ऊंचाई बराबर दो खंभे की ऊंचाई बराबर, दोनों खंभा क्या था, ए बी बराबर सी डी बराबर क्या लिख रहा था, 20√3 लिख दीजिए, 20√3 मीटर। ठीक है, और खंभे से बिंदु की दूरी, खंभे से बिंदु की दूरी, बिंदु की दूरी बराबर क्या था आपका, बीई, बी क्या माने थे, x बराबर आपका कितना है 20। देखिए x बराबर 20 है, तो लिख दीजिए 20 मीटर। ठीक है, और एक तो क्या था आपका सी ई, तो सी आपका क्या है 80 - x। ठीक है, तो 80 से x घटाइए, तो 80 - x का मान 20 है, तो आपका आ जाएगा 60 मीटर। ठीक है, तो ये आपका एक आंसर आ गया। ठीक है, और एक तो आपका ए आंसर आ गया। ठीक है, चलिए देख लीजिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और यदि आपको वीडियो समझने में कोई कष्ट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और यदि आपने इससे पिछले यदि अगर वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।